मृत्यु, ये जिंदगी का वो सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक प्राचीन हिंदू परंपरा मृत्यु से जुड़ी एक क्रिया पर सूर्यास्त के बाद इतनी सख्ती से पाबंदी क्यों लगाती है? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा, एक बहुत जरूरी रहस्य छिपा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर हिंदू धर्म में सूरज ढलने के बाद दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता? देखिए, यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है। ये एक ऐसा नियम है जिसका सीधा ताल्लुक आत्मा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा से है। और अगर इस नियम को तोड़ा जाए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? और इसका जवाब हमें किसी सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास में नहीं मिलता। ये जवाब तो खुद भगवान कृष्ण ने गरुड़ पुराण में दिया है, एक बहुत ही गहरी कहानी के जरिए, जो उन्होंने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो चलिए हम भी उस दिव्य संवाद का हिस्सा बनते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ ब्रह्मांड के सारे रहस्य जानने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरी तरफ उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा लिए पक्षीराज गरुड़, जो मौत के बाद के इन गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं। तो गरुड़ के सवाल पर श्री कृष्ण समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हे गरुड़, आत्मा की यात्रा शरीर के खत्म होने के साथ खत्म नहीं होती। इस यात्रा को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले दिन और रात की ब्रह्मांडीय भूमिका को समझना होगा, और बस यहीं से ज्ञान की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। तो दिन और रात में ऐसा क्या फर्क है? कृष्ण के मुताबिक दिन के समय जब सूरज का राज होता है तो उसका प्रकाश आत्मा को परलोक तक का रास्ता दिखाता है, स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, अंधकार का शासन शुरू हो जाता है, स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियां वो सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में आत्मा के भटकने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इस बात को और गहराई से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है पवित्र अवंती नगरी में रहने वाले सोमन और उसके पिता देवदत्त की। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं देवदत्त, जो एक बहुत ही ज्ञानी और सम्मानित ब्राह्मण थे, और उनका बेटा सोमन। सोमन अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता था, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखता था, लेकिन वो आध्यात्मिक नियमों और मृत्यु के बाद के विज्ञान से बिल्कुल अनजान था। तो हुआ ये कि एक लंबा और पवित्र जीवन जीने के बाद देवदत्त का शरीर अब थक चुका था। और फिर एक शाम, ठीक उसी पल जिस पल सूरज क्षितिज में डूब रहा था, देवदत्त की आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कहानी का ये समय, ये पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिता की मृत्यु से सोमन दुख के सागर में डूब गया। नगर के जो ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने उसे समझाया, बेटा, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन अपने शोक पर काबू रखो। विधि का विधान यही कहता है कि इनका अंतिम संस्कार आज रात नहीं हो सकता। हमें सुबह सूरज के उगने का इंतजार करना ही होगा। उन्होंने सुमन को साफ साफ चेतावनी दी, देखो, अगर रात में दाह संस्कार किया तो 3 भयानक बातें होंगी। पहली, स्वर्ग के द्वार बंद होने से तुम्हारे पिता की आत्मा रास्ता भटक जाएगी। दूसरी, अंधेरे में भटकती बुरी शक्तियां उन्हें पकड़ लेंगी। और तीसरी, उन्हें मुक्ति की जगह प्रेत योनि के अंतिम कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, सुमन का अपने पिता के लिए जो प्रेम था, जो गहरा दुख था, वो उसके विवेक पर इतना हावी हो गया कि वो जिद पर अड़ गया। उसके लिए अपने पिता के शरीर को रात भर रखना एक तरह का अन्याय था। उसका ये मोह एक ऐसी हठ में बदल गया जिसने किसी भी तर्क और चेतावनी को सुनने से साफ इनकार कर दिया। और इस एक जिद की बहुत भारी, बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ी देवदत्त की पवित्र आत्मा को। जो परिणाम हुए वो फौरन सामने आए और बेहद डरावने थे। सोमन ने अपनी अंधी जिद में बड़े बुजुर्गों के मना करने के बावजूद रात के उस घने अंधेरे में ही अपने पिता की चिता को आग दे दी। इस काम के बाद से ही घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। आंगन में जो हरा भरा तुलसी का पौधा था वो रातों रात सूख गया। गौशाला में बंधी गाय रात भर बेचैन रहती, रंभाती रहती। घर में कभी कभी अचानक ठंडे हवा के झोंके महसूस होते और पिता के खांसने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगतीं। ये सारे संकेत थे कि कोई आत्मा घर में ही फंसी हुई है और बहुत ज्यादा कष्ट में है। फिर एक रात सुमन के सपने में उसके पिता आए। उनका चेहरा दर्द और पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने तड़पते हुए कहा, बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे अंधे प्रेम ने मुझे स्वर्ग जाने से रोक दिया। मैं प्रेत बन गया हूं। मुझे इस नर्क से आजाद करो। ये भयानक सपना सुमन के अज्ञान के पर्दे को चीर कर रख गया।
अपनी भयानक गलती का एहसास होते ही सोमन भागकर उन्हीं पंडितों के पास पहुंचा जिनकी बात उसने नहीं मानी थी, और अब वो मुक्ति का रास्ता खोज रहा था। पंडितों ने उसे बताया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है नारायण बलि। ये एक बहुत ही खास और मुश्किल अनुष्ठान होता है। इसमें सीधे भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि वो प्रेत योनि में फंसी आत्मा को मुक्त करें, क्योंकि केवल वही हैं जो आत्मा को इस घने अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। अब सोमन को एक बहुत कठिन प्रायश्चित से गुजरना था। उसने एक पवित्र तीर्थ स्थान तक पैदल यात्रा की, 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उपवास रखा और फिर एक बहुत जटिल अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इसका आखिरी मकसद यही था कि भगवान विष्णु से अपने पिता की आत्मा के बंधन काटने की प्रार्थना की जाए। उसकी इस गहरी तपस्या और सच्चे पश्चाताप का असर हुआ। एक चमत्कार हुआ। सोमन ने अपनी आंखों से अपने पिता की दिव्य प्रकाशमान आत्मा को देखा, जो अब हर तरह की पीड़ा से आजाद थी और आखिरकार प्रकाश की एक किरण के साथ स्वर्ग की ओर चली गई। ये कहानी खत्म करने के बाद श्री कृष्ण वापस गरुड़ को इस नियम के पीछे का ब्रह्मांडीय विज्ञान समझाते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये बहुत शक्तिशाली विज्ञान है। दिन के समय सूरज की किरणें एक कॉस्मिक मैग्नेट यानी एक ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह काम करती हैं। वो मृत शरीर से निकली हुई सूक्ष्म आत्मा को अपनी ओर खींचकर ऊपर मुक्ति की ओर ले जाती हैं। लेकिन रात में भारी और अंधकारमयी ऊर्जाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वो आत्मा को ऊपर की बजाय नीचे अधोलोक की ओर धकेलती हैं। तो सवाल उठता है कि अगर किसी वजह से दाह संस्कार में देरी करनी ही पड़े तो क्या करें? शास्त्रों में इसका भी विधान है। कहा गया है कि शव को कभी अकेला ना छोड़ें, पास में तुलसी का पौधा और गंगा जल जरूर रखें, और सबसे जरूरी बात, सिरहाने की तरफ रात भर एक दीपक जला कर रखें। ये दीपक रात के समय सूर्य के एक प्रतिनिधि की तरह काम करता है, एक सुरक्षा कवच बनाता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, ये नियम डर की वजह से नहीं बनाए गए, बल्कि इनके पीछे एक गहरा विज्ञान है। ये नियम आत्मा की उस सबसे अहम यात्रा पर उसे सुरक्षित रखने के लिए सेवा का एक आखिरी काम है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर दाह संस्कार जैसी एक खास परंपरा के पीछे इतना गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा हो सकता है, तो सोचिए आज की इस आधुनिक दुनिया में हम ऐसे और कितने प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं।